बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, इस वक्त जो एग्ज़ाम्स के हवाले से तलबा का एक बहुत बड़ा मुतालबा, जो मैं उसके एग्जैक्ट आपको वर्ड्स बताना चाह रहा हूँ कि कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 के बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं 2021 के, उनको कैंसिल कर दिया जाए। ये मुतालबा इस वक्त सोशल मीडिया पर भी है और सोशल मीडिया से बाहर भी इस पर लाहौर समेत और इस्लामाबाद समेत तमाम जगहों पर मुजाहरे भी हो रहे हैं। मैं इस पर देख रहा था कि तकरीबन 15 लाख के करीब आपको नज़र आएंगे यहाँ पर ट्वीट इसके ऊपर। ठीक है, इसमें कुछ लोग मुखालफत भी करते हैं, कुछ लोग इसको एक से ज़्यादा ट्वीट भी करते हैं, लेकिन बहरहाल ये कोई थोड़े ट्वीट नहीं है और ना ही इनको नज़रअंदाज किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के अब तक के जो मुतालबात हैं उनके मुताबिक, जो उनका मौक़िफ़ है उसके मुताबिक, नामुकम्मल कोर्स है, कोर्स पूरा पढ़ाया नहीं गया, बिल्कुल ही थोड़ा पढ़ाया गया है, उसकी बुनियाद पर इम्तिहानात कैसे दिए जा सकते हैं। तलबा का मौक़िफ़ ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो बहुत ही नाकिस थी। इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, इंटरनेट का मैं बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपने आम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, अपने आम सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, जिनके बच्चों के पास घर में शायद एक मोबाइल फ़ोन होगा, स्मार्टफोन, वो अभी उनके बाप के पास होता होगा, जब वो आता होगा तो उनको मिलता होगा, तो वो उसके ऊपर से देख सकते होंगे। यकीनी तौर पर स्टूडेंट्स को बड़ी मुश्किल पड़ी। फिर गर्मी भी इसमें एक जस्टिफिकेशन दी जाती है, कोरोना की भी एक जस्टिफिकेशन दी जाती है और कहा जाता है कि कोरोना भी है। ये दलाइल हैं उनके। लेकिन दूसरी तरफ मैं अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब का ट्विटर अकाउंट भी देख रहा था और उनके बयानात भी देख रहा था, तो वो मुझे एक टीवी प्रोग्राम में ये कहते हुए नज़र आए कि इम्तिहानात बिल्कुल होंगे, अपने वक़्त पर होंगे, वो डटे हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं अपना वक्त, स्टूडेंट्स अपना वक्त इधर उधर ज़ाया ना करें, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे ज़ाया ना करें। अब तो इम्तिहानात सर पर आ गए हैं, अब वो तैयारी करें और इम्तिहानात में आगे जाएं। मुझे एक और चीज़ भी, एक और इम्प्रेशन भी यहाँ पर मिला कि ये एग्ज़ाम्स का जो इशू है ये एक पॉलिटिकल इशू भी बनता चला जा रहा है। जहाँ पर कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम्स 2021 का ट्रेंड चला, वहाँ पर हमारी यूथ की तरफ से, वो यूथ जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लाने में सबसे आगे थी और उसी के नाम पर, उसी के नारे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया और वो ट्रेंड था गो इमरान गो, और इसको ट्विटर का टॉप ट्रेंड बना दिया गया, गो इमरान गो को। इसके मुकाबले में मैं जब आगे बढ़ा, मैंने देखा कि ये पॉलिटिकल इशू किस तरह बनता चला जा रहा है। तो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जनाब एहसन इकबाल की मुझे ट्वीट नज़र आई। उन्होंने स्टूडेंट्स की मुकम्मल हिमायत की और उन्होंने बगैर कोर्स मुकम्मल करवाए इम्तिहान को जुल्म और ज़्यादती करार दिया। उससे पहले उन्होंने वफाकी वज़ीर तालीम पर भी तनकीद की और उनकी हट दर्मी की बात की कि वो बिल्कुल इसका नोटिस नहीं ले रहे। दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक जो मुस्लिम लीग नून के लाहौर से रुकन कौमी असम्बली हैं, साबिक वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हैं, उन्होंने एक कॉल अटेंशन नोटिस जो है, तो जो दिला नोटिस कौमी असम्बली में जमा करवा दिया और उसके लिए कल की डेट है, उस पर वो कौमी असम्बली में लेकर जाएंगे और वहाँ पर इस इशू पर बात की जाएगी। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक का एक और ट्वीट जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो उसमें ये कहते हैं कि टाइम दिया जाए, 2 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद तमाम मज़ामीन के इम्तिहान ले लिया जाए। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को देखता हूँ तो वो मुझे ये बात कहते हुए नज़र आते हैं, हम कैंसल अब चाहते हैं, हम मुलतवी नहीं चाहते, हम कैंसल करवाना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स में और ख्वाजा साहब, क्योंकि शुक्रिया तो इस वक्त ख्वाजा साद रफ़ीक का बहुत ज़्यादा अदा किया जा रहा है, इस चीज़ पर भी खुशी का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बिल्कुल नोटिस नहीं लिया इनके एहतजाज का, इनकी बातों का। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक इसको कौमी असम्बली में लेकर के वहाँ पर इस पर बात होगी तो वो इसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमांगी कहाँ पे हो सकेगी, ये सूरत हाल है क्या। मैं जब मुख्तलिफ माहिरीन से बात कर रहा था तो ये चीज़ भी सामने आ रही थी कि वज़ारत तालीम के नाक़िस फ़ैसले, स्कूल बंद रखने के फ़ैसले जो हैं वो ख़ुद वज़ारत तालीम के और हुकूमत पाकिस्तान के गले पड़ गए हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए जब मैं इस पूरे इशू को देख रहा था तो एक और बहुत ही शर्मनाक किस्म की चीज़ मेरे सामने आई कि आप इस चीज़ को अगर गूगल करें, गूगल क्या करना है आपने, दुनिया का बदतरीन निज़ाम तालीम कहाँ पर है,
द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड कहाँ पर है। अगर आप ये गूगल करेंगे तो आपके सामने जो रिपोर्ट आएगी, अगरचे वो 2016 नवंबर की है, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ी आपको सबसे क्विक आपको मिलेगी वो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के बारे में होगी, और ये कहा जाएगा कि सबसे बुरा तालीमी निज़ाम पाकिस्तान का। ये इंतहाई शर्मनाक है, वहशतनाक है, शर्म से सर झुक जाते हैं इस किस्म की चीज़ को देख के। यकीनी तौर पर हमारे बारे में अच्छी भी हमारे पास बातें होंगी, लेकिन वो सामने नहीं आती। अब सूरत हाल है क्या इम्तिहानात कैंसिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इनको मुलतवी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये इस वक्त की सबसे बड़ी डिबेट है। इसके साथ हमारे लाखों और करोड़ों स्टूडेंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके मुस्तकबिल का सवाल है ये मुतालबा किस हद तक जस्टिफाइड है, मुनसफाना है, जायज़ है या नहीं है। ये चंद नालायक बच्चों की कारस्तानी है जो ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं, कि उनकी बात है या उनकी बात है जो अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं अपने मेहमानों का यहाँ पर आपसे तारुफ करवाता जाऊँ। रिज़वाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, इसके साथ साथ सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के सरबराह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिज़ा साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। मैं इसके साथ ही अब्दुल्ला शाह का भी बहुत ही मशकूर हूँ। जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम्स के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी, प्रैक्टिकली भी, दलील के साथ बात करते हैं, मौज़ब नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा खुद इनका तालीमी रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन एग्ज़ाम्स के हवाले से इनकी जो राय है वो मुख्तलिफ है। अब्दुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया हमें एक मरतबा फिर यहाँ पर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम मुख्तलिफ दोस्तों से ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि मुख्तलिफ जो तलबा तंजीमें हैं उनके रहनुमाओं से भी रब्ता करें, बात करें, वो हम प्रोग्राम में साथ साथ करेंगे, उनका ओपिनियन भी सामने लेकर आएंगे। सबसे पहले मैं अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला इस वक्त मुतालबा जो है मुतालबा कैंसल बोर्ड एग्जाम्स है, मैं बड़ा वाज़ेह हूँ इसके ऊपर। आप लोग मुलतवी करने का नहीं कह रहे इस वक्त, आप ये कह रहे हैं कि कैंसिल कर दिए जाएं। कैंसिल का मतलब होता है खत्म कर दिए जाएं, लिए ही ना जाएं। आपका मुतालबा ये है? जी, जो कि जनरल पब्लिक है उसका मुतालबा यही है कि एग्जाम्स को अब कैंसिल कर दिया जाए, बिकॉज जैसे कि शफकत साहब ने पहले भी कहा था कि अब एग्जाम्स ना पोस्टपोन होंगे ना कैंसिल होंगे, और बच्चों को इतना टाइम नहीं मिला। अभी आपने देखा होगा कि इन लोगों ने स्कूल्स खोले हैं लेकिन फिर उन्होंने बंद कर दिए, बच्चे कहाँ पर जाके पढ़ें। दूसरा कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि ये टीचर के बगैर बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता, जो कि जबकि जो बाकी के सब्जेक्ट्स है जो कि इन लोगों ने काट दिए हैं वो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे थे, जो कि इन्होंने पहले जो दिन दिए थे, जो भी था टाइम, उस टाइम में उन्होंने उसकी तैयारी की है। कंपल्सरी सब्जेक्ट थे जो लाजमी मज़ामीन थे, उनकी तैयारी बगैर टीचर के हो सकती थी। हाँ, इजी होते हैं। लेकिन जब हम ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ चले जाते हैं जो साइंस के मज़ामीन जैसे समझे जा सकते हैं, फिजिक्स की बात कर लें, केमिस्ट्री कर लें, बायोलॉजी की कर लें, तो टीचर के बगैर उनको पढ़ना समझना आप कहते हैं मुश्किल है। आप खुद देखें, अगर एक बच्चे को कोई साइंस पढ़ाएगा, साइंस पढ़ा लें या मैथमेटिक्स कर लें, बच्चा डिक्टेशन के साथ तो मैथ्स भी सीख सकता है ना। कि आप फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं जो कि हुई नहीं है, तो अगर ऑनलाइन क्लासेस में भी जो टीचर्स होते हैं वो डिक्टेट करवा के कि ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, बच्चा वैसे तो नहीं सीख सकता ना। सही, बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है, बच्चे को क्लास का इन्वायरमेंट चाहिए होता है सीखने के लिए, और वही क्लास के इन्वायरमेंट में सीख के बच्चा एग्जाम्स दे। तो इसीलिए बच्चों का ये मुतालबा है अब कि उनको एग्जाम्स कैंसिल चाहिए, या जैसे कि मैंने लास्ट टाइम जब मैं आया था जो मैंने मुतालबा किया था कि एग्जाम्स को और आगे शिफ्ट कर दिया जाए, जबकि OA लेवल से एग्जाम्स हो रहे हैं उनके साथ अगर शिफ्ट कर दिया जाए तब भी दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। O और A लेवल्स के गालबन अक्टूबर में इम्तिहानात हो रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि फिर उनके साथ शिफ्ट कर दिया जाए। हाँ जी, कम अज कम। लेकिन जो कैंसिल की बात की जा रही है, कैंसिल की बात से फिर पास कैसे होंगे बच्चे, किस चीज़ के ऊपर? ये बच्चे वो हैं खासतौर पे, पिछले साल भी इम्तिहानात नहीं हुए अब्दुल्ला, इस साल भी इम्तिहानात नहीं होंगे, तो फिर बच्चों को किस बुनियाद पर पास किया जाए? पिछले साल भी तीर तुक्के पे चल गया काम, इस साल भी यही किया जाए? नहीं, इस साल आप देखें ना कि अभी तक मतलब एग्जाम्स नहीं हुए, पिछले साल नहीं हुए। सबसे पहले तो मैं मतलब यही कहूँगा कि इस चीज़ पे गलती जो है सिर्फ PTI की नहीं, हमारी जो इनसे पहले हुकूमत थी PMLN और PPP जो कि पाकिस्तान के ऊपर 30-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उनकी भी है कि वो कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं लाए एजुकेशनल कि जिससे वो बच्चों को ग्रेड कर सकें, बच्चों को ग्रेडिंग कर सकें कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम्स नहीं होते तो उनकी बेस पे आगे प्रमोट कर दिया जाए। तो इस पे उन पे भी मैं तनकीद करूंगा, और इस पे मैं PTI पे भी तनकीद करूंगा कि आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, मतलब आपको अगर पता है कि वो
पिछली गवर्नमेंट में भी थे एजुकेशन मिनिस्टर, और अब भी मतलब वो हैं, तो उनको आपने क्यों रखा, उनको आपने एजुकेशन मिनिस्टर क्यों बनाया, जबकि वो पहले कुछ नहीं कर शेख की सकते। बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो उससे पहले मुशर्रफ दौर की बात हाँ कर जी। रहे हैं, उससे उस दौर में थे वो, हाँ जी। उसके बाद तो वो अब इमरान खान साहब के साथ हाँ आ जी, गए तो थे। आपने उनको क्यों बनाया, जबकि आपको पता है कि वो उस वक्त कोई रिफॉर्म नहीं लाए, तो वो अब जरूर लाएंगे, वो तो ला ही नहीं सकते। सही सही। और आपका लिहाजा अब ये आपका जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है, जो मुतालबा है वो कैंसिल कर देने का। रिजवान रहमान साहब, आप, मैं चाह रहा था कि अब्दुल्ला अपना सारा केस वाजे कर दे, उसके बाद इस पर कमेंट करें आप। टाइम चाहिए, टाइम इससे पहले भी हमने प्रोग्राम किया था, हाँ जी। उसमें भी बात हुई थी, टाइम चाहिए और टाइम नहीं दिया गया, पढ़ाई नहीं हो सकी, अब फिर स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कैंसिल कर दिए जाए। सबसे पहले तो ये कि लास्ट टाइम जब आपका प्रोग्राम हुआ था, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बच्चों को 45 दिन का टाइम मिल गया था। 45 दिन मिल गए थे, 45 डेज उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए थे। अब बच्चे इसमें अगर सीरियस होते और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करते तो ये बड़ा मुनासिब टाइम था जिसमें अच्छा रिस्पांस मिल सकता था। अच्छा, ये ज़्यादातर बच्चे जो इस वक्त ट्वीट्स कर रहे हैं या जो ये सिलसिला सारा चल रहा है, उसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा कैलिब्रेट करें तो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होंगे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे इसके अंदर शामिल नहीं है या ना होने के बराबर होंगे। पहला पॉइंट। दूसरी बात सर, इसमें बड़ी क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट ये है, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, सर प्राइवेट स्कूल के बच्चे साथ साथ पढ़ते रहे हैं, काम करते रहे हैं। अभी भी आप एक सर्वे कर लिया जाए ना कोई भी जलसे का, अच्छा। तो आपको लगेगा कि वहाँ पे 2% 1% शायद कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो। मेजॉरिटी इसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। उसकी रीज़न यही है कि जो तरतीब गलत की गई, स्कूलों को बंद कर दिया गया, फिर खोला गया, फिर बंद कर दिया गया, इनको मौका नहीं दिया गया। आज वो बच्चे सरापा एहतजाज हैं क्योंकि उनके पास ना नॉलेज है, ना इन्फॉर्मेशन है, ना उनके पास इस वक्त ये कैपेबिलिटी है कि वो 45 डेज में ये मुकम्मल कर लें। तो ये तो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ और ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत की तरफ से ये गलती हुई। देखें, इसमें सर होना क्या चाहिए था, गवर्नमेंट को अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट अच्छा प्लानिंग कर लेती और थोड़ा सा बच्चों को जजमेंट कर ली जाती, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो ये लॉस हमें बच्चों की सूरत में आज जो फेस करना पड़ रहा है ना, ये बेसिकली जो गवर्नमेंट ने जितनी इल प्लानिंग की है, ये उसके समरात हैं, ये उसकी बायो प्रोडक्ट है जो सामने हमारी आई है। आज हमारे बच्चे चाह रहे हैं एग्जाम ना हो। इन्होंने जब यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कहा एग्जाम दें, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप ना दें। बच्चों का माइंड प्रिपेयर हो गया कि ठीक है जी, एग्जाम्स के बगैर भी हमारा गुजारा हो सकता बगैर है, भी पास हो जा सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल। ये परसेप्शन बना दी ना सर। देखें, हमने जब बच्चे को पेपर देने के लिए तैयार करना होता है ना, फादर भी कहते हैं बेटा आपके पेपर है तैयारी करो, स्कूल भी कहता है बेटा आपका पेपर है तैयारी करो, पेरेंट्स भी यही कहते हैं। इवन के जो मोहल्ले के जो मामे चाचे बने होते हैं ना, वो भी पूछते हैं हाँ भाई तैयारी किया आपने पेपर की, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे। इससे क्या होता है कि मेंटली तौर पे हम स्ट्रांग होते हैं और फोकस अपना क्लियर करते हैं और बच्चे पढ़ते रहते हैं। इस दफ़ा अगर इस सारे सिनेरियो में देखें तो पेरेंट्स की परसेप्शन भी चेंज हो चुकी है। स्कूल बंद थे, टीचर से मिलने नहीं दिया जा रहा था, प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया जा रहा था, और गवर्नमेंट बार बार क्या कर रही थी कि एक ट्रेंड सेट कर रही थी कि अगर पेपर नहीं भी दिए जाएं, जैसे कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के नहीं लिए, फिर इन्होंने ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के पेपर को पोस्टपोन कर दिया, तो उससे बच्चों का माइंड प्रिपेयर हो गया कि हमारे भी पेपर नहीं होने, ऐसे ही पास हो जाएंगे। ये एक ख़ास तादाद है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ की थी कि बच्चों में ना 3 किस्में पाई जाती हैं। एक किस्म है जो ऑटोमेटिकली पढ़ लेती है, एक किस्म वो है जिसको थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है, और एक किस्म वो है जो बिल्कुल ही उस वक्त तक नहीं पड़ेगी जब तक आप उसके ऊपर बहुत सख्ती ना करें, कॉन्सेंट्रेट ना करें, धिक्का ना लगाएं, ज़बरदस्ती ना करें, वो उस वक्त तक नहीं पड़ेगी। तो वो तादाद ज़्यादा है और उसी तादाद की वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे चाहते हैं कि हमारे एग्जाम्स ना लिए जाएं। मुझे बताइएगा, अगर एग्जाम जो कैंसिल कर दिए जाते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असरात क्या इसके होंगे? देखिए सर, एग्जाम्स तो एक चैलेंज का नाम है। चैलेंज तो हमारे दीन के अंदर, हमारे माइंड सेट के अंदर बिल्ड इन है। चैलेंज तो हमने रोज लेने हैं, एग्जाम्स तो उसकी एक प्रैक्टिस है। ये वाले एग्जाम्स बच्चों को स्पेशली एक प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अगर आप आपने चैलेंज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे जाके प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह आप चैलेंजेस का सामना करेंगे? कैसे करेंगे? ये आपने दरमियान में से एक चोर रास्ता निकाल दिया, वो बच्चों की नफ्सियात पे असरअंदाज होगा, उनकी तरबियत पे असरअंदाज होगा, वो आगे जाके अपना इम्पैक्ट डालेगा। ये मैं भी सोचता हूँ, मुझे अब्दुल्ला इसमें एक बात बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा कि 45 दिन आपको मिल गए थे तैयारी के लिए, 45 दिन मिलने के बावजूद आप लोगों ने तैयारी नहीं की। आप देखें कि 45 दिन मैं मानता हूँ मिले, ये जो भी है आप इसमें देखें, उन्होंने कहा कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी है उन्होंने कहा, लेकिन आप उन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने कहा कि 15% जो भी है वो ऐसा तबका है जो कि जब तक उसके कोई टीचर का रोब नहीं होगा या कुछ नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। और फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख में से हम 25 लाख भी निकाल देते हैं तो दैट इज़ अ बिग नंबर। तो अगर
वो स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे इस वजह से कि स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले, कि आप लोगों ने कोई एजुकेशन रिफॉर्म ऐसे लाए नहीं है जिस वजह से बच्चों को आप विदाउट एग्जाम उनकी पिछली परफॉर्मेंस के साथ पास कर दिया जाए। तो वो क्या एग्जाम्स कैंसिल ही चाहेंगे और क्या चाहेंगे वो? नहीं, पिछली परफॉर्मेंस कौन सी यार, कौन सा टेस्ट है? पिछले साल भी नहीं हुआ ना। असल मसला तो वहां पे पैदा हो जाता है कि ये एक बरस की बात नहीं है, ये दूसरा बरस है और इसमें मसला पैदा हो गया। कामरान मलिक साहब हैं, प्रिंसिपल किम्स है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, माहिर तालीम है और बड़ा हकीकत पसंदाना तजिया करते हैं। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ साहब, कामरान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक नहीं है, बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। ये बड़ा सेंसिटिव मौजूद है जी, और बच्चों के साथ पूरी हमदर्दी हमारी होनी चाहिए। और बच्चे बड़े प्यारे हैं, हमें अजीज हैं, इनकी सेहत भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं ये बड़ी माजूर से ये कहना है कि पेपर कैंसिल करने की जिनकी डिमांड है और ये कंटिन्यू करती जा रही है, ये इसमें कुछ वजन नहीं है। वजन नहीं है? देखिए, हाँ जी, क्योंकि जब एक बात समझ में आई कि सब बच्चों के ऊपर इसका एक इम्पैक्ट आया है, पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, ये तो बिल्कुल तस्लीम शुदा बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जब एक थोड़े लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर हम टेस्ट तो करेंगे ना कि जो सर्कमस्टांसेस मिले ए को और बी को, उसमें से ए ने उसको कैसे कोप अप किया और बी ने कैसे किया। ऑनलाइन क्लासेस ये कहते हैं इफेक्टिव नहीं है बच्चे, तो ये इसको कैसे पता लगेगा? कोई पेपर होगा तो पता लगेगा ना कि पेपर में बच्चों ने अच्छा फॉर्म नहीं किया, तो पता लगेगा कि ऑनलाइन की टीचिंग अच्छी नहीं हुई। देखिए कामरान साहब, दो मैं थोड़ा सा सवाल अपना वाज़ेह कर दूं। दो बुनियादी दलाइल हैं, एक ये कि कोर्स मुकम्मल नहीं करवाया गया, दूसरा ये कि आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो हमारी मेजोरिटी, अभी रजा और रहमान साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, रजा साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे बहुत ज़्यादा, और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के रिसोर्सेज जो हैं माँ बाप के वो बहुत कम होते हैं। घर में स्मार्टफोन नहीं होगा, टैब्स नहीं होंगे, लैपटॉप नहीं होंगे हर बच्चे के लिए, इंटरनेट नहीं होगा। जब कभी बाप या कोई स्मार्टफोन रखने वाला शख्स घर पे होगा तो वो बच्चे अपना कोई लेक्चर सुन सकेंगे, देख सकेंगे, तो बड़ी लिमिटेड एक्सेस हो गई। यहाँ तक तो मैं बिल्कुल इनसे इत्तेफाक करता हूँ इस मसाइल से। तो वो कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं तो पेपर किस चीज़ का दें? जी मैं बिल्कुल, हाँ साहब, आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बड़ी ज्यादा डिजिटल डिवाइड है हमारे यहाँ, और जो बच्चे मैट्रिक और ऐसे कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी को ये इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हुए और ऑनलाइन क्लासेस भी उनकी नहीं हो सकी, होती भी तो शायद वो क्वालिटी ना मिलती उनको। अब हुआ ये है कि हमने एक थ्रेशोल्ड कम कर लेना है, हमने ये कह देना है कि बच्चों की सिलेबस कवरेज अच्छी नहीं हुई, इसके ऊपर पेपर भी आसान हो, ग्रेडिंग भी आसान हो, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा निजाम बनाना पड़ेगा ना कि ए और बी, जो मैं कह रहा हूँ कि जिसने ए ने इस सर्कमस्टांसेस में ऑन ओन पढ़ाई की, अपनी किताब खुद खोली, और एक दूसरे बच्चे ने इसको एक बहाना बना लिया और बिल्कुल भी ना पढ़ा, तो दोनों में फर्क तो है ना। और फर्क तो मेंटेन करने के लिए कोई इम्पार्शियल, कोई न्यूट्रल सा सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना। तो एग्जाम तो होंगे, हाँ, एग्जाम के अंदर मैं समझता हूँ कि ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। एग्जाम के अंदर बच्चों की जो पास परसेंटेज है वो कम होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर जैसे कोर्स अगर कवर नहीं हुआ तो आपने 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, आपके 4 में से 1 कर लें, ताकि वो बच्चा भी बेनिफिट ले ले जिसको सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ। लेकिन कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, विदाउट एग्जाम कोई प्रमोशन नहीं हो सकती। यहाँ पे अब्दुल्ला शाह मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप लीड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पे भी और प्रैक्टिकली भी, और बड़े दलील के साथ बात करते हैं। वो क्रिटिसाइज करते हैं ना सिर्फ पीटीआई की हुकूमत को बल्कि इससे पहले वाली हुकूमतों को भी क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि आप कोई ऐसा क्राइटेरिया बना ही नहीं सके जिसकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स की को एग्जामिन वैसे किया, एग्जामिनेशन के अलावा ही एग्जामिन कर लिया जाता, जांच लिया जाता, परख लिया जाता कि उसकी अहलियत कितनी है। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं बन सकता था? ये आप मुझे पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जी हाँ सर, ये देखिए, जो भी निजाम बनाएंगे आप एग्जाम के अलावा, उसके अंदर वेरिएशन आ जाएगी। क्या वेरिएशन आएगी? मिसाल के तौर पर आप, मैं और आप 2 टीचर हैं, हम दोनों को कह दिया गया कि अपने बच्चों की असेसमेंट करो। मेरी और आपकी पर्सनैलिटी मुख्तलिफ है। हो सकता है मैं बहुत सख्ती वाला टीचर हूँ और मैं बहुत सख्ती से नंबर देता हूँ, और आप बड़ी नरमी का मामला करते हो बच्चों के साथ, तो फिर मेरे और आपके जो बच्चे पढ़ने वाले दोनों हैं उनको एक फेयर और ग्राउंड लेवल फील नहीं मिलेगा। तो हम हमेशा ये समझते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम का सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक्सटर्नल मॉडरेशन का रोल हो, ताकि सबको एक फेयर ग्राउंड के ऊपर लेवल पे रख के कंपेयर किया जाए। स्कूलों से, टीचरों से इनपुट लेनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि नरमी की जा सकती है लेकिन एग्जाम से भागा नहीं जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता। हाँ जी, अक्रॉस द बोर्ड करें, ये नहीं करें कि मैं नरमी कर रहा हूं या आप नरमी कर रहे हैं और मैं ना कर रहा हूं।
सही। वो नरमी फिर सबको मिले, वो क्रॉस द बोर्ड मिले, वो उसी वक्त होगी जब एक स्टैंडर्डाइज्ड और यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन होगा। कैंसल बोर्ड एग्जाम्स आप सपोर्ट नहीं करते इस मुतालबे की कैंसल के साथ? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि एग्जाम जिस तरह पहले हुए उस तरह ही हो। हाँ, ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की गवर्नमेंट ने इनको रिलैक्सेशन दी, वो रिलैक्सेशन बहुत अच्छी है और उसके अंदर बच्चों का स्टडी लोड कम हुआ है। और बच्चों को ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि जो बच्चा रेस में आगे था पढ़ाई के होते हुए, आज भी वो रेस में आगे ही होगा इंशाल्लाह, चाहे पढ़ाई अफेक्ट भी हुई है, क्योंकि उस बच्चे ने एक बड़ा जेन्युइन एतराज है। मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। वो ये कह रहे हैं कि आप उन सब्जेक्ट्स का इम्तिहान ले रहे हैं जो टीचर के बगैर पढ़े ही नहीं जा सकते थे। आपने उन तमाम सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जो टीचर के बगैर पढ़ के समझे जा सकते थे। अब फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, आप नहीं पढ़ सकते जो है टीचर के समझाए बगैर। बहुत सारे 70%, मोर देन 70% स्टूडेंट्स नहीं उसको ग्रिप कर सकते, उस पर एक्सीलेंस नहीं आ सकती। तो फिर आप किस तरह उन चीज़ों का इम्तिहान लेंगे जो आपने पढ़ाई नहीं, जिनके लिए आपने टीचर तक एक्सेस नहीं दी, और सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया कि एक मरतबा फिर स्कूल बंद कर दिए। ये मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पढ़ाई इफेक्ट हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि पढ़ाई इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन पढ़ाई इफेक्ट नहीं हुई ना होने का, पढ़ाई इफेक्ट होने की बात को मानने का आप सोल्यूशन क्या है? क्या बच्चों को बगैर इम्तिहान के पास कर दिया जाए? जो अभी अब्दुल्ला कह रहे थे कि जी जब टीचर का प्रेशर नहीं होगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, तो एग्जाम का प्रेशर भी नहीं होगा तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। जब आप एग्जाम का प्रेशर अवे करते हैं, और ये कई बच्चे, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इन बच्चों ने नेक नीति से काम किया होगा अपने दोस्तों के लिए कि एग्जाम कैंसिल हो, पर जिस आदमी ने एग्जाम कैंसिल करने का नारा लगाया उसने इन बच्चों को डिस्करेज किया कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ दे। तो एक तो टीचर नहीं पढ़ा रहा था, एक ऑनलाइन भी नहीं हो रही थी, और तीसरा हमने भी बच्चों को कहा कि बिल्कुल ना पढ़े, एग्जाम इंशाल्लाह कैंसिल हो जाएंगे। और कोरोना के केसेस को बढ़ा चढ़ा के भी बयान किया गया ताकि बच्चों को और एक मूवमेंट बने। तो वो जो मूवमेंट बनी उसके अंदर बच्चों का ध्यान चाहे ये जाता कि मेरी जो कमी रह गई टीचर के ना होने से, मैं ज्यादा एफर्ट करूं, उसने अपनी वो एफर्ट भी छोड़ दी जो वो नॉर्मली भी करता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ इज़हार ख्याल किया। अब्दुल्ला इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला आपने जो भी कहना है मुझे ब्रेक के बाद कहिएगा। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, मसाइल काफ़ी पैदा हो चुके हुए हैं हुकूमत की पॉलिसी की वजह से। हुकूमत ने उस वक्त भी स्कूल बंद रखे जब बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि SOPs के साथ स्कूल खोल दिए जाएँ, चाहे डबल शिफ्ट कर दी जाए। मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज थे हमारे, मुख्तलिफ जब हम यहाँ पर प्रोग्राम्स करते रहे, लोग तजावीज़ देते रहे, मुजाहरे इसके लिए करते रहे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, इसके लिए लेटर लिखे जाते रहे, लेकिन हुकूमत ने स्कूल नहीं खोले। जब वो स्कूल नहीं खोले तो उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि हम कोरोना से बचना चाह रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचते बचते आपने एक बड़ा बहरान पैदा कर लिया है, और वो बहरान जो है मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। इस वक्त एक और बच्चों को खदशा है, वो खदशा बहुत ही खौफनाक किस्म का है नंबर्स के हवाले से, क्योंकि इस वक्त बच्चों के आगे सामने अपना फ्यूचर भी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे नालायक हैं, सारे भागने वाले हैं जो भागना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कंसर्न्स हैं और बड़े जेन्युइन किस्म के हैं। मैं अब्दुल्ला की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अब्दुल्ला, इस वक्त जो टोटल मार्क्स आपके आएंगे हाँ, कितने से होंगे? वो 255 या 245 में से होंगे। वो मैथ्स पे डिपेंड करता है कि जो 10 मार्क्स होते हैं वो मैथ्स के होते हैं। 255 से होंगे। हाँ, इसको यानी कि इसमें आपको खतरा क्या महसूस हो रहा है? इसमें खतरा ये है कि अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल 1 मार्क लूज करता है किसी सब्जेक्ट में या किसी भी उसमें एग्जाम में, तो वो ओवरऑल 4.5 मार्क्स उसके डिडक्ट किए जाएंगे, क्योंकि कंपल्सरी सब्जेक्ट इसमें नहीं है, और ये जो इलेक्टिव के मार्क्स हैं यही कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको सिर्फ वो सब्जेक्ट नहीं, उसको पूरी 9th और 10th दोनों रिपीट करनी पड़ेंगी, या फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों रिपीट करनी पड़ेंगी। तो ये सबसे बड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा ये बच्चों की जो खदशात हैं। रज़ा रहमान साहब, आप इसको किस तरह देखते हैं, खासतौर पे जो नंबर्स की गेम शुरू हुई है, क्योंकि बच्चे तो एक एक नंबर के लिए बड़े टची होते हैं। तो ये 255 या 245 में से जब इसको आप कह रहे हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें नुकसान जो है एक नंबर के लूज होने से जो नुकसान होगा वो 4.5 नंबरों का हो जाएगा, ये क्या कहानी है? खान साहब, ये बड़ा एक अभी क्रिटिकल मैटर है जो कि आगे जाके पेश आएगा। अभी चूंकि बच्चों को ये बात मालूम नहीं है, बच्चों ने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो उनको इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं मालूम।
किया ये है इन्होंने कि सिर्फ 4 चौके सब्जेक्ट के पेपर लिए जा रहे हैं, तो उसी के इक्वल सब्जेक्ट नंबर दिए जाएंगे फॉर द 9th, और उसी सब्जेक्ट के इक्वल नंबर दिए जाएंगे जो लाजमी मज़ामीन है। तो अगर इसमें देखा जाए, सिंपल मैं बताऊं आपको, तो 1 नंबर जो पहले 1 नंबर का MCQ था, अब वो 4.5 नंबर का हो जाएगा। जो 2 नंबर का पहले शॉर्ट क्वेश्चन था वो 9 नंबर का हो जाएगा। जो पहले तकरीबन 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था, 4.5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था, वो तकरीबन 41 नंबर पे चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए होगी। बच्चे ने अगर एक गलती की तो उसके नंबर देखें 4.5 कट जाएंगे, एक गलती के 4.5 नंबर है, और अगर एक उसने शॉर्ट क्वेश्चन गलत कर दिया या वो क्रॉस हो गया तो 9 नंबर। यानी कि अगर आप फिजिक्स में वीक हुए, अगर आप केमिस्ट्री में वीक हुए, आप बायो में वीक हुए, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में जिसमें आप पास हो सकते थे उसके नंबर भी कटवाने लगे हैं। सर इसमें अगर आपने 100% तैयारी नहीं की तो आप 60% से भी नीचे आएंगे। आपको 100% तैयारी चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। और ये आप 4.5 की बात कर रहे हैं, ये 4.5 आप 1 साल की बात कर रहे हैं। अगर हम इसको 9th के साथ भी कर दें, 4.5 9th के मिला, और 4.5 9th के मिला। मैं एक और बात भी ऐड करना चाहता हूँ कि जो सिलेबस रिडक्ट वगैरह जो भी हुआ था वो एज सच, जिसको मतलब 40% कहते हैं बच्चे, उसको एक तरह से 4% ही कहते हैं, बिकॉज आपको जब तक आप पिछला टॉपिक नहीं पढ़ोगे आपको अगला टॉपिक नहीं समझ आएगा, एंड दैट इज अ फैक्ट। क्योंकि मैं जितने भी मतलब लोगों को जानता हूँ ये उनके साथ हुआ है। तो सिलेबस ना रिडक्ट किया गया है, और ऊपर ये जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का एक तरह से तलवार स्टूडेंट से गले में डाल दिया कि आपको 100% अपना परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्यूरेट रहना पड़ेगा। अगर आप एक्यूरेट नहीं रहते, अगर आप इधर से फेल होते हैं तो आप सब में से फेल हो जाएंगे। मोहम्मद हुसनैन मुस्तफ़ाई हैं, आप मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन तलबा इस्लाम के, मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हसनैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नजम साहब ठीक हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन साहब, बच्चों की बड़ी रिजर्वेशंस हैं, तैयारी नहीं हो सकी, नामुकम्मल कोर्स है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकी, अब भी जो इम्तिहानात लिए जा रहे हैं वो उसमें नंबर्स का बड़ा इशू बन सकता है, कैंसिल करने का मुतालबा है। अंजुमन तलबा इस्लाम क्या सोचती है इस पर? अंजुमन तलबा इस्लाम इस हवाले से बड़ा सीरियस स्टांस रखती है। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने डे फर्स्ट से ही जो एजुकेशन के हवाले से कोई सीरियस पॉलिसी नहीं बनाई। आप देखें 1.5 साल से कोरोना वायरस से हमारे तालीमी इदारे बंद हैं। कभी आप ऑनलाइन जा रहे हैं, कभी आप कैंपस एग्जाम ले रहे हैं। तो एक अभी जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँ तो स्टूडेंट्स इस पर एहतजाज कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की जो इंटरमीडिएट क्लास है या उससे एलिमेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त एहतजाज, और गवर्नमेंट का जो रवैया अगर आप देखें वो इंतहाई नॉन सीरियस है। आप अपने बच्चों के साथ बात करें, आप उनको टेबल टॉक के जरिए उनके मामला को हल करें, उनका जो एजुकेशन के हवाले से जो सीरियस इश्यूज हैं उनके ऊपर आप उनको एतमाद में लेकर फैसले करें। अब क्लासेस आपकी ऑनलाइन होती हैं, आप बच्चों को स्पेस भी नहीं दे रहे, और उसके बाद आप फौरन एग्जाम लेना चाह रहे हैं, और वो भी कैंपस में लाइव एग्जाम लेना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का ने इस इशू को अच्छे तरीके से ये सीरियस होकर हैंडल ही नहीं किया। और इसको एक आप देखें जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी के स्टाइल के साथ स्टूडेंट्स को डील कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स के इन मामला को, इन मसाइल को हल करना चाहिए, और गवर्नमेंट टेबल टॉक के जरिए बच्चों के मामला को सुने, और उसके बाद फिर सीरियस किस्म से इम्तिहान कैंसिल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ATI इस पर क्या राय रखती है? हम ये समझते हैं कि इम्तिहानात कैंसिल नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि स्टूडेंट का बहुत ज्यादा वक्त पहले से ज़ाया हो चुका है। आप क्या, जो लोग प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं या जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो उनको आप क्या पढ़ा रहे हैं? आप मजीद लिंग करेंगे तो एग्जाम से बहुत ज्यादा मसाइल पैदा हो गए। आप कौन सी नस्ल, आप रबूत किस्म की नस्ल हम नहीं, एक तरफ आप हुकूमत की नाअहली को तस्लीम करते हैं, कमी को, कोताही को तस्लीम करते हैं, ये महसूस करते हैं कि हुकूमत ने अच्छे फैसले नहीं किए, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि इम्तिहानात कैंसिल भी नहीं होने चाहिए, तो फिर ये बच्चों पे जुल्म नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको, लेकिन बच्चों को स्पेस तो दें। आप कम से कम जिन्होंने तैयारी करनी है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देने के बाद आप लाइव एग्जाम क्लासेस में ले रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपको स्पेस देना चाहिए, जो एक जेन्युइन इशू है। अगर आप इस चीज को जब आप साल के शुरू में या सेमेस्टर के शुरू में जब आप फैसले कर रहे थे तो तब आपके जहन में ये बातें क्यों नहीं आई? तो हम ये समझते हैं कि आप बार बार पॉलिसीज को चेंज कर रहे हैं, तो उससे स्टूडेंट्स का भी नुकसान हो रहा है, तालीम का नुकसान हो रहा है, और इल्म का
जो है वो हर्ज हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन मुस्तफाई हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। कैंसिल करने के हक में वो भी नहीं है, कहते स्पेस जरूर देनी चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए अब्दुल्ला, लेकिन कैंसिल करने के हक में नहीं है। आप देखें, जब मैं लास्ट टाइम आया था मैंने यही कहा था कि कैंसिलेशन के मैं भी हक में नहीं हूँ, लेकिन जो कैंसिलेशन की डिमांड है वो मेरी अपनी ज़ाती नहीं है, वो है जनरल पब्लिक की, जो कि इस चीज़ से इफेक्टेड हैं। उन लोगों की डिमांड है कि कैंसिल करें, बिकॉज उनको इतना टाइम नहीं दिया गया कि वो पढ़ सकें। और दूसरी बात, आप कॉलेजेस खोलते हैं, स्कूल्स खोलते हैं, फिर आप उनको बंद कर देते हैं। या नहीं, तो इसमें देखें ना, इसमें आप कहते हैं कि उनको इतना टाइम नहीं दिया गया हाँ कि वो जी। पढ़ सकें, अब उन्होंने पढ़ा ही नहीं और पढ़े बगैर वो पास होना चाहते हैं, तो इस किस्म की पूरी खेप हमारी कौम के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छी होगी? नहीं, मेरा अपना जो जाती ओपिनियन इस पे है वो यही है कि पढ़े बगैर पास होना नहीं चाहिए किसी को भी। एग्जाम्स जरूरी हैं, लेकिन इस सिचुएशन में बच्चों को टाइम देना चाहिए और उनको एक तो एम्पल टाइम देना चाहिए जिस टाइम तक वो आराम से तैयारी कर सकें। और इस टाइम में स्कूल्स कॉलेजेस खोल देने चाहिए, बिकॉज ये जो बार बार आप खोलना बंद करते हैं या जो भी है, तो इससे आप बच्चों का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। कि ये जो अभी जो 1 महीने की छुट्टियां मजीद दी गई, हाँ जी, ये दी जानी चाहिए थी। नजर में देखें, गर्मी के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से छुट्टियां यहाँ पे बनती थी, बिकॉज जो फॉर एग्जाम्पल लाहौर का जो अभी यहाँ का जो मौसम है, टेम्परेचर अच्छी और पूरी हीट वेव जो है पाकिस्तान में आई हुई है, तो मेरे ख्याल से बच्चा जो है वो स्कूल या कॉलेज जाके नहीं जा सकता। ऊपर से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है। प्राइवेट स्कूल में तो मतलब एसी वगैरह या फैंस वगैरह होंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी फैसिलिटीज नहीं है। इतने बुरे हालात भी नहीं है, फैंस वगैरह हैं, नहीं फैंस वगैरह हैं, लेकिन वो मतलब ठीक वैसे है, हालात नहीं छुट्टियों है के ना। भी हक में है। रियाज साहब, आप इसमें किस तरह कमेंट करते हैं कि अब छुट्टियां भी होनी चाहिए थी, पेपर भी नहीं होने चाहिए, ये सारा कुछ एक अजीब सी हुकूमत ने मुसीबत पैदा कर दी है? सर देखें, इसमें आपकी प्रोग्राम में लास्ट में ये बात हुई थी कि फजर की नमाज के फौरी बाद अगर स्कूल को खोल लिया जाए, और जो सुबह का बहुत अच्छा टाइम है तकरीबन 8 बजे तक या 9 बजे तक हाँ, 10 बजे कंज्यूम कर तक, लिया जाए, हाँ, सही है। तो उस वक्त तक तो टेम्परेचर 30 होता है, तो 30 में तो आप हर सूरत हाल में रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। देखें, हमें ये बात समझनी चाहिए कि हम एक एमरजेंसी के दौर में गुजर रहे हैं, हम एक ऐसे मसले में गुजर रहे हैं कि जो एक आप कहने के अनयूजुअल है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक ऐसा मामला हमारे सामने आ गया है कि जिसमें हमें बड़े अर्जेंट फैसले लेने हैं और बड़े नए फैसले लेने हैं। इसे न्यू नॉर्मल कहना चाहिए, और न्यू नॉर्मल में हर तरह के हालात के साथ अपना गुजारा करना ज़रूरी है, चाहे बारिश हो, चाहे मौसम सख्त हो, गर्मी हो, हालात ठीक हों, जैसे भी हों, कोविड भी तेज़ हो, फिर भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए और बच्चों को एग्जाम्स की भी पूरी तैयारी करनी चाहिए। देखिए, इसमें एक और चीज़ है सर, मैं समझता हूँ कि ये सारा मामला ना बड़े आराम से इसको कंक्लूड किया जा सकता था, गवर्नमेंट ने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। 33% मार्क्स का बच्चा जो है उसको हम पास करार देते हैं। अगर सिर्फ परसेंटेज को पीछे ले आया जाता और इसको 20 कर दिया जाता और वहां स्टार लगा दिया जाता 33 से नीचे, तो मेरा ख्याल है सारे मसले का हल निकल आना था। 20% नंबर तो आप ना पढ़ के भी ले लेते हैं ना, आप तो आज ऐसे ही चले जाएं और कल जाके 20% नंबर ले लेंगे। और दूसरा इसमें ये करना चाहिए था कि बच्चों को ऑप्शन ज्यादा देनी चाहिए थी। जैसे कामरान साहब कह रहे थे कि आप जहाँ पे कह रहे हैं कि 2 में से आपने 4 में से 2 सवाल करने हैं, तो वहां पर आप कह सकते थे कि हम आपको 4 सवालों की ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से एक करें। Exactly, तो sir. उससे जो था बच्चे के उससे पास बहुत मार्जिन फर्क बढ़ पड़ जाता। जाना उसने अगर कम भी पढ़ा हुआ है, कम चैप्टर्स भी पढ़े हुए हैं, तो उसके पास एक रास्ता होता कि वो उनमें से कोई ना कोई सवाल जरूर ऑप्ट कर सकता था। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल ये आप ठीक फरमा रहे हैं, ये बहुत बेहतर था। और लेकिन सबसे बड़ा मसला पता क्या पैदा क्या होता है हमारे यहाँ, जो मैं फील करता हूँ, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, जो मेरी फीलिंग ये आती है कि हमारे यहाँ मसला ये है कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं करते। Exactly. ये हमारा अभी हसनैन साहब जो बात कर रहे थे, उस ATI के जनरल सेक्रेटरी, वो बिल्कुल बजा तौर पे कह रहे थे कि हमारे वफाकी वज़ीर तालीम खास तौर पे ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में इश्यूज को हल करना चाहते हैं। मैं भी मतलब नजर में यही बात करता हूँ कि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के इलेक्टिव, आपको मतलब इलेक्ट किया गया, हमारे पेरेंट्स ने आपको इलेक्ट किया है, तो आप कम से कम स्टूडेंट्स को या टीचर्स को एज अ स्टेक होल्डर रखें, उनकी कम से कम बात सुने, फिर आप अपने डिसीजंस दें। मतलब ये तो मतलब स्टेक होल्डर्स तो NCOC को भी रखने चाहिए अपने साथ, सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं, क्योंकि जो कोविड से रिलेटेड जो सिचुएशंस हैं वो NCOC डील करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि कोर्ट्स ने कहा है, लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, इसमें एक और बड़ा इशू आ रहा है, मैं उस पर भी बात करूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आता हूं क्योंकि मेरे इसमें सेशन लेट हो जाएगा। अगर आप इसको देखें, जो इम्तिहानात मार्च में होना चाहिए थे वो अभी होने जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, उस पर भी मुतालबा हो रहा है कि उनको भी कैंसिल कर दिया जाए। अगर हम इनको मजीद आगे ले जाते हैं, जैसे कि अब्दुल्ला शाह कह रहे हैं कि इसको अक्टूबर में ले जाएं, इससे सेशन जो है कम से कम आधे साल का फर्क पड़ जाएगा। सेशन लेट
होने का क्या हाल है, इस पर भी बात हाँ करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात का दोबारा आगाज करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई कोरोना के दौरान एजुकेशन के हवाले से उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। हर तरफ कन्फ्यूजन है, हर तरफ मुश्किल है, परेशानी है। और ख़ासतौर पे जब हम स्कूलों के हवाले से ही बात करते हैं, एग्ज़ाम्स के हवाले से ही बात करते हैं, सेशन के लेट होने का मसला है, हमारे ओवरसीज़ स्टूडेंट्स का जो है वो मसला है, IBCC यानी कि इक्विवेलेंस का जो इशू आ जाता है उसका मसला है। सबसे पहले सर, सेशन हो जाएगा लेट, सेशन लेट होने का क्या हल निकाला जाए? सर सेशन लेट अगर करेंगे तो सारा कॉलेजेस का सिस्टम भी लेट होगा, यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम भी लेट होगा, रिदम नहीं बनेगा और इसका लॉस नुकसान ज़्यादा है। सेशन मजीद लेट नहीं होना चाहिए। आपको कॉलेज में भी 6 माह मिलेंगे और यूनिवर्सिटी में भी आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए 6 मंथ्स मिलेंगे, क्योंकि पूरी इसका एक हल ये भी है, इसका हल ये भी है कि आप 1 साल में इस गैप को दूर ना करें, इसको 3 या 4 या 5 सालों के ऊपर तकसीम कर दें तो उससे कुछ मसला हल नहीं हो सकता। 3 साल में ही गैप पूरा होगा, जैसे आपने फरमाया ना, ये कम से कम 3 साल लगेंगे अभी भी। स्टिल अगर आप इसको और लेट करते हैं तो 3 की जगह ये 5 या 6 साल लग जाएंगे, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और इससे ज्यादा नुकसान होगा। यानी कि ये सेशन लेट तो होना ही होना है, हो ही गया है, बिल्कुल हो ही गया है इसमें। अच्छा, इश्यूज और भी आ रहे हैं इस वक्त, जो ओवरसीज स्टूडेंट्स का अब्दुल्ला इश्यूज है वो भी सामने आ रहे हैं, IBCC का इशू भी सामने, इक्विवेलेंस का भी आ रहा है, वो क्या क्या है? ओवरसीज स्टूडेंट्स का इशू ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप सऊदीया को देखते हैं, वहाँ पे बुक्स जो हैं वो लेट पहुँचती हैं। ऊपर से अभी सऊदीया गवर्नमेंट ने तो अनाउंस कर दिया कि स्कूल्स वहाँ पे बंद रहेंगे, तो वो बच्चे कैसे एग्जाम्स दें? उनके लिए कोई मतलब ऑल्टरनेट रास्ता है नहीं। तो वो बच्चे मेरे मतलब DMs भरे में ट्विटर के और इंस्टाग्राम के ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए भी आप आवाज़ उठाएं, उनकी बात भी करें, बिकॉज उनका भी मतलब पढ़ाई में हर्ज हो रहा है कि वो कैसे एग्जाम्स दें जबकि उनके स्कूल्स वगैरह बंद रहे हैं, उनको बुक्स लेट पहुँचती हैं, वो क्या करें? और दूसरा कि IBCC इक्विवेलेंस की मैं बात करूंगा, इस चीज़ से जो मुतासर होते हैं वो होते हैं कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स। आप अगर देखें कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो दूसरी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनका मेरिट पहले से बहुत हाई होता है, और जब ये इक्विवेलेंस होती है तो अगर किसी बंदे के ऑल A स्टार्स हैं तो उसके टोटल 8-10 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 900। अगर ओवरऑल सारे के सारे स्टार्स, बहुत बड़ा मुश्किल काम है, अगर तमाम सब्जेक्ट्स में कोई आउटस्टैंडिंग बच्चा ही होगा, कोई जो तमाम A स्टार्स में सीखेगा, लेकिन अगर चले आ जाए तो उसके बावजूद भी वो 8-10 बनेंगे, जबकि उसके मुकाबले पे जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब इस चीज पे एडवांटेज है ओवर कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स के। जो ये मसला आज तक हल नहीं हुआ, ये बरस से चला आ रहा है, अशरों से चला आ रहा है, और आज तक ये मसला जो इक्विवेलेंस का हल नहीं हो पा रहा। ये देखे ना, ये तो सिर्फ वो बच्चे हैं जिनके A ग्रेड्स हैं, जिनके बाकी फॉर एग्जाम्पल जिनके B's होंगे, जिनके C's होंगे, उनकी जो इक्विवेलेंस है वो और कम बनेगी। तो उनका एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में या मेडिकल यूनिवर्सिटीज में फॉर एग्जांपल आप मतलब। अच्छा, अब आपने कहा कि इसमें ना बाकी इस दोबारा इस कैंसिल वाले इशू पे आ जाते हैं। रिज़ा रहमान साहब कह रहे थे कि अगर आप भी एग्जाम देते हैं तो आपको 3 साल लग जाएंगे दोबारा अपना सेशन वापस लाते हुए। अगर हुकूमत आपकी बात मान लेती है, फर्ज करें, मुझे नहीं पता मानती है कि नहीं मानती, अगर मान लेती है और इसको अक्टूबर में ले जाती है तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि मजीद आपको 2 से 3 साल चाहिए होंगे, 5 साल लग जाएंगे आपको दोबारा सेशन को वापस लाते हुए। ये नुकसान भी तो है ना। अनिल में देखें, मेरी मतलब पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत मानती है, वैसे तो उन्होंने मतलब कसम खाई हुई है कि बच्चों की या किसी स्टेक होल्डर की उन्होंने सुननी नहीं है, उन्हें जो फैसला करना है अपना ही करना। अल्लाह करे कि कौमी असेंबली में कल बात होने जा रही है कॉल अटेंशन नोटिस के ऊपर। ये भी मतलब शुक्र है बात होने जा रही है, चाहे ये एक पॉलिटिकल मूव ही क्यों ना हो, क्योंकि जो ऑपोजिशन ने मतलब इसको कैश किया इस मूवमेंट को। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट को लोग बातें सुना रहे हैं, इस बात पे हम इसी बात पे बोलेंगे। वो एक तरह से अपने वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें जी ख्वाहिश साद रफीक ने एक और ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मुझे स्टूडेंट्स ने पेशकश की कि आप हमारी बात करें तो हम आपको वोट देंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने आगे मजीद लिखा कि मैं वोट के लालच में नहीं, इस वादे पर नहीं, मैं सिर्फ मेरिट पे बात करना चाहता हूं और मैं इस वादे पे ही करूंगा। चलो अच्छी बात है, ये भी पॉलिटिशियंस को आप भी जानते हैं, मतलब मुझे भी वोट तो चाहिए यार सबको, सपोर्ट चाहिए सबको, वोट तो चाहिए सबको, वोट तो चाहिए सबको, और यहाँ से सपोर्ट उनको मिल भी रही है क्योंकि हुकूमत अपने फैसले करने में नाकाम हो गई। ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे, ये जो सारी सिचुएशन बनी है, इसमें आप सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस पे डालते हैं? हुकूमत पे? इस पे ओवरऑल सिचुएशन में मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी डालता हूँ PTI, PMLN और PPP तीनों पे।
बिकॉज अगर पहले की जो हमारी गवर्नमेंट्स थी वो कोई रिफॉर्म ऐसा ले आती हैं एजुकेशनल, या वो कोई रिपोर्ट कार्ड का सिस्टम पहले से गवर्नमेंट स्कूल्स में अनाउंस वो इंट्रोड्यूस करवा देते, या कोई वहाँ के मतलब जो सिस्टम था कि उसको थोड़ा सा डेवलप कर लेते, थोड़ा सा डिजिटल कर लेते, तो आज ये नौबत ना आती। एक तरफ आप कहते हैं यार पंखे भी नहीं है सरकारी स्कूलों में, दूसरी तरफ आप ऐसा सिस्टम बनाने की बात करेंगे इम्तिहानात के बगैर ही तो देखें ना, दैट इज यही तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का मसला है, जो कि मतलब शफकत साहब खुद कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम नाकाम है। उन्होंने काफी इंटरव्यूज हैं जिसमें कहा है कि सर जी ये तो पीटीआई की आदत है, वो अपने लोगों को बुरा करते हैं, अपने सिस्टम्स को बुरा कहते हैं और खुद नाकामी की वजह बने हुए हैं। इस वक्त शफकत महमूद साहब जो हैं मेरी नजर में अपने स्टबन होने की वजह से वो इस नाकामी की वजह बने हुए हैं। और हम अब आखिर में इसको कंक्लूड करते हुए रिजा साहब, अब आपकी नजर में हल क्या है सारी सिचुएशन का? सर इसका हल तो देखें बहुत सारे मौजूद थे। अभी मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि आप चाहें तो बच्चों को थोड़ी परसेंटेज कम कर लेते, आप बच्चों को इवनिंग क्लासेस में बुला लेते। हल बहुत सारे मौजूद थे लेकिन हल किए नहीं गए हैं। बेसिकली प्रॉब्लम वही है जो आपने पहले आइडेंटिफाई किया है कि मिनिस्टर साहबान जो है वो सुनना नहीं चाहते और वो स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लेना चाहते। ग्रास रूट के मामलात उनको मालूम ही नहीं है और वो खुद डिसीजंस कर रहे हैं। उसकी वजह से देखें कौम को आपने सफ़र कर दिया है, बच्चों को आपने नुकसान कर दिया है। सर ये इतना बड़ा नुकसान हो गया है जिसको भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। आर्किटेक्ट एक घर बनाता है ना, वो पहले इमेजिन करता है, तो मैं तो इस नुकसान को कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कितना बड़ा नुकसान उन्होंने कर दिया है। अभी तो जब रिजल्ट आना है फिर आप देखें बच्चों ने किस कदर परेशान होना है। अभी तो आप ये देखें जो पीछे से आने वाले बच्चे 8th क्लास के हैं या निचले छोटे हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं, उन्होंने कितने एतराज़ात करने हैं कि हमने भी पेपर नहीं देने। ये तो एक गलत तरीन ट्रेंड को डेवलप कर दिया गया है। बहुत सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमत है। बहुत शुक्रिया रिजा रहमान साहब यहाँ पर तशरीफ लाने के लिए। अब्दुल्ला शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ लाए। और नाज़रीन मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सब चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं अगर आप प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ अपना समझ के मसला हल करना चाहें। अगर आप हल ठोंसना चाहें, आप ये चाहें कि आप स्टेक होल्डर्स के साथ बात ही ना करें, और मुझे माजरत के साथ कहना है कि मैं जिस भी शोबे में जाता हूँ, मैं ताजरों के पास जाता हूँ, मैं मेडिकल के स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, मैं किसी भी शोबे में जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि स्टेक होल्डर्स से बात नहीं की जाती, उनसे पूछा नहीं जाता। हालांकि ये एक जमहूरी हुकूमत है और लगता है ऐसे ही है कि हमारे ऊपर कहीं से नाफिज कर दिए गए हैं, तो हम पर थोप दिए गए हैं ये हुक्मरान जो अपने फैसले कर रहे हैं ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल में। स्टूडेंट्स के साथ बैठें, उनके मसाइल पूछें, उनसे रास्ता पूछें, उनके साथ डिस्कस करें, उनकी दुरुस्त बात को मानें, और जो वो गलत बात कहें उनको प्यार से समझाएं कि बेटा ये गलत बात है, ये इस तरह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको चाहे हर रोज 3-3 घंटे 6-6 घंटे बैठना पड़े, आप एक एक चीज को डिस्कस करें। आप हमारे ऊपर अंग्रेज सरकार नहीं है, आपको मलका बरतानिया ने यहां पर हम पर हुकूमत करने के लिए नहीं बिठाया हुआ। आप यहां पर हमारे मुल्क पर कब्जा करके यहां पर नहीं बैठे, आप हमारे वोटों से आए हुए हैं, हमारी राय से बने हुए हैं। और इस वक्त आप स्टूडेंट्स का ट्रेंड देखें कि वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो आपके लिए पागल हुआ करते थे, वो गो इमरान गो का ट्रेंड चला रहे हैं। ये सूरत क्यों बदली है, इस पर जरा सोचिए। इसमें आप खुद जिम्मेदार हैं, 100% आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह हाफिज।